हेलो एवरीवन। अब मैं आपके सामने पेश खिदमत हूँ। ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका, नॉट लाइक एक पैराग्राफ कैसे लिखना है अभी, बट जस्ट कि आपने आउटलाइन में कैसे अपने इंट्रोडक्शन को मैनिफेस्ट करना है टू द एग्जामिनर। ठीक है। ये मेरी सेकंड वीडियो है ऑन दिस ऐसे राइटिंग टेक्निक्स। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट है ऐसे की, आप वहां पे जाएं और आपको सबसे पहले वीडियो थीसिस स्टेटमेंट वाली नजर आएगी। तो ये सेकंड वीडियो है। अगेन टॉपिक हमारा था पॉपुलिज्म अ थ्रेट और चैलेंज टू लिबरल डेमोक्रेसी। इस पे हम क्या देखते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट का जो लिखने का तरीका है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन जो है उसमें आपने क्या चीजें मेंशन करनी है। देखिए, इंट्रोडक्शन बेसिकली आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं अपनी आउटलाइन में, ये बेसिकली ऐसे की आउटलाइन किस तरीके से आपने लिखनी है, ये मैं आपको वो टेक्निक्स बता रही हूँ। क्योंकि अगर आपको आउटलाइन बनानी आ गई तो आपके लिए पैराग्राफ्स लिखना, आपके लिए ऐसे को लिखना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि असल में आप जब ऐसे लिख रहे होते हैं तो आप अपनी आउटलाइन को ही फॉलो कर रहे होते हैं, और इसी आउटलाइन की बेसिस पर ही एग्जामिनर ने डिसाइड करना होता है कि वो आपको पास करेगा कि फेल करेगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में। आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में एडोल्फ हिटलर का पॉपुलिज्म पर एक कोट मैंने आपके साथ बल्कि शेयर किया था। अब वो जो कोट है वो मैंने आपके लिए दो तीन कोट्स आपके लिए मैंने वहां पर मेंशन किए थे कि आपको वो याद रहे आसानी के लिए, कि आप उसको अपने इस ऐसे के पैराग्राफ्स में कहीं भी कोट कर सकें। दो तीन जो मैंने आपके सामने कोटेशंस शेयर की थी। तो अब ये इंट्रोडक्शन में मैंने सबसे पहले लिखा है कोट ऑन पॉपुलिज्म बाय एडोल्फ हिटलर। यानी जब आपने इंट्रोडक्शन किसी की कोटेशन से आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप जो है वो वहां पे मेंशन करें जी एग्जामिनर को कि जी मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो एक कोट से स्टार्ट होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, पॉपुलिज्म के फिनोमिना को आप एक्सप्लेन करेंगे, द फिनोमिना ऑफ पॉपुलिज्म, क्योंकि आपके ऐसे में जो पहली टर्म है वो क्या है, पॉपुलिज्म। ठीक है। इसको हम यहाँ पे इस फिनोमिना को हम डिस्क्राइब करेंगे, एग्जामिनर को बताएंगे कि जी क्या पॉपुलिज्म है। उसके बाद आपको पता है कि ऐसे में लिखा हुआ है पॉपुलिज्म एक थ्रेट है या एक चैलेंज है टू लिबरल डेमोक्रेसी। तो जब हमने पॉपुलिज्म को डिफाइन किया है और हम उसको रिलेट कर रहे हैं लिबरल डेमोक्रेसी से कि आया वो चैलेंज है कि थ्रेट है, तो हमें एग्जामिनर को ये भी तो बताना है कि भाई बेसिकली लिबरल डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर क्या है, द एस्टैब्लिश लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है। फिर है द नेक्सस बिटवीन पॉपुलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी, यानी उसके बाद पहले हम इन टर्म्स को डिफाइन करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में, उसके बाद हम इनका नेक्सस बना रहे हैं। नेक्सस से मुराद है कि हम पॉपुलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी को का जो एक कनेक्शन क्या है वो हम जो है वो बताएंगे अपने इंट्रोडक्शन में, द नेक्सस बिटवीन पॉपुलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये ऐसे जो है वो नेक्सस ही बना रहा है कि आपने पॉपुलिज्म को जोड़ना है लिबरल डेमोक्रेसी से, आया बाय थ्रेट या बाय चैलेंज, जो भी आपका अपना स्टांस होगा। अगर आप थ्रेट लेकर चल रहे हैं तो आप अपने ऐसे को थ्रेट के गिर्द घुमाएंगे, अगर आप चैलेंज को लेकर चल रहे हैं तो आप अपने ऐसे को चैलेंज के गिर्द घुमाएंगे। चूंकि मेरा ऐसे जो है वो थ्रेट के गिर्द है तो मेरी नेक्स्ट लाइन क्या है, पॉपुलिज्म इज अ थ्रेट टू लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है। पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन जब आप किसी भी ऐसे का लिखने जा रहे हैं तो वो आप कोशिश करें कि किसी की कोटेशन से स्टार्ट हो, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा लेकिन वो कोटेशन रेलिवेंट होनी चाहिए टू योर टॉपिक। उसके बाद आप डिस्क्राइब करें वो टर्म जो कि इधर लेफ्ट साइड पर है, पॉपुलिज्म। उसके बाद आपकी जो राइट साइड पे जो है जो होगी टर्म आप उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप राइट और लेफ्ट पे जो टर्म्स हैं उनका आपने नेक्सस बनाना है कि इनको आपने रिलेट करना है कि भाई कैसे पॉपुलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी का एक कनेक्शन बनता है।
उसके बाद आपने आखिरी जो उसकी लाइन होगी, जो कि बेसिकली आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी, जो आप अपने इंट्रोडक्शन के एंड पर लिखेंगे। इसका मैंने तरीका आपको बताया है पिछले वीडियो में कि आपने जो है थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। वो आप उसको लिखेंगे एंड पे, और वही हमारी होगी कि उसे हम रिलेट करेंगे कि यस जी, हम पॉपुलिज्म को थ्रेट ले रहे हैं टू लिबरल डेमोक्रेसी। सो दिस इज हाउ आपका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है एसेस का वो होना चाहिए। और बियर इन माइंड के एसेस एसेस के जो टॉपिक्स हैं वो हर टॉपिक, आई गेस आपका जो टॉपिक है, जो एसेस के जो टॉपिक्स हैं वो 5 से 6 डायमेंशंस के गिर्द घूमते हैं। ये वाली जो डायमेंशन है जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, वो डायमेंशन है जहां पर एक टर्म कॉलम के साथ लेफ्ट साइड पर होगी और बीच में एक और होगा। तो बियर इन माइंड कि मैं आपको अभी ये वाली टाइप करवा रही, अभी मैं और टाइप्स की तरफ नहीं गई। तो ये तो था आपका तरीका इंट्रोडक्शन, मतलब ये था तरीका इंट्रोडक्शन लिखने का। एंड अगेन अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश होंगी, बट अगेन 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 इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई वुड बी अपलोडिंग मोर वीडियोस ऑन दिस चैनल। एंड आई वांट कि आप लोग मेरी इन वीडियो से ये जो एसेस वाली जो ऐसे की जो मसले मसाइल जो एक एस्पायरेंट फेस करता है वो एटलीस्ट मेरी इन वीडियो से वो फेस ना करें। Thank you so much.